तो भारतीय बाजारों में हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। इनफैक्ट पूरा हफ्ता ही बाजार बिकवाली के नाम रहा और मिड कैप स्मॉल कैप सीवियरली डैमेज होते हुए दिखाई पड़े। हालांकि आज केस टू केस बेसिस पे स्टोरी बन रही थी, लेकिन आज एक शेयर की तेजी के सामने करीब करीब 3 शेयर जो कि मंदी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े, यानी कि हर एक शेयर तेजी में था और बाकी शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही थी। तो बिकवाली थी आज बाजारों में। पहले इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, किस तरह का एक सिचुएशन इंडेक्स वाइज देखने को मिला। सेंसेक्स करीब 1% नीचे, निफ्टी करीब 1% नीचे, मिड कैप करीब 1.5% नीचे, स्मॉल कैप 1% नीचे, आईटी करीब 1% नीचे और निफ्टी बैंक भी करीब 1% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। आज निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की और टाइटन सबसे ऊपर है 1.5% ऊपर, डॉक्टर रेड्डीज 1% ऊपर, एचडीएफसी लाइफ 0.5% ऊपर और बजाज फिनसर्व करीब 1/4% के आसपास की बढ़त के साथ ये भी बंद हुआ। गिरने वाले शेयरों में इंडसइंड बैंक 3.5% नीचे रहा, भारतीय एयरटेल ब्लॉक डील का इंपैक्ट 3.5% नीचे, अदानी एंटरप्राइजेस 3% नीचे, श्रीराम फाइनेंस 3% के आसपास बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र 3% ऊपर रहा, कमिंस इंडिया 3-3.5% ऊपर ये भी रहा, मैक्स फाइनेंशियल 3% ऊपर रहा और एचपीसीएल भी नंबर्स के बाद 2% के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप गिरने वाले शेयरों में कल्याण ज्वेलर्स जो कि नंबर्स के बाद 10% नीचे, बायोकॉन 6% नीचे, कोफोर्ज 6% नीचे और मजगांव डॉक करीब 5.5% बिकवाली यहां पर रही। स्मॉल कैप के बढ़ने वाले शेयरों में कल्पतरू पावर 5% ऊपर, आईएक्स 3.5% ऊपर, महानगर गैस 2% ऊपर और त्रिवेणी टर्बाइन करीब 2% ऊपर, यह भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 23% नीचे, एक गाइडेंस कट का इंपैक्ट, टीटागढ़ 6% नीचे, रैमको सीमेंट 6% नीचे, आईटीआई करीब 6% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ के लीडिंग शेयरों में आईएक्स 3.5% ऊपर रहा, कमिंस नंबर्स के बाद 3% ऊपर रहा, बीपीसीएल 3% ऊपर रहा और एलआईसी नंबर्स के बाद 3% ऊपर यह भी रहा। एफ&ओ के गिरने वाले शेयरों में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट आज 23% टूटा, कल्याण ज्वेलर 10% टूटा, जेएसएल 6% टूटा और बायोकॉन 6% टूटता हुआ दिखाई पड़ा। खबरों वाले शेयरों में एक लंबी सूची है वैसे, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट गाइडेंस कट का इंपैक्ट, कल्याण ज्वेलर नंबर्स का इंपैक्ट, बायोकॉन नंबर्स का इंपैक्ट और कोफोर्ज एक बड़े क्लाइंट के साथ इश्यूज का इंपैक्ट 6% नीचे ये भी रहा। साल के नए ऊपरी स्तरों पर सिर्फ 4 शेयर थे आज, ग्लोबल हेल्थ 8% ऊपर, साई लाइफ 4.5% ऊपर, जेके सीमेंट 2.5% ऊपर और टीवीएस मोटर करीब 1.5% नीचे, लेकिन साल का नया ऊपरी स्तर इसने हिट किया। साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचा तेजस नेटवर्क लगातार बिकवाली में 2.5% नीचे, सन टीवी 2% नीचे, रूट मोबाइल करीब 1.25% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। ये तो रहा आज के बाजार का लेखा जोखा। अब आते हैं सोमवार के लिए रणनीति। आप 24,450 से करीब बाजार को बेचेंगे और 24,200 उस समय पर आपका टारगेट रहेगा और 24,550 उस समय के लिए आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा। निफ्टी बैंक में भी आप बिकवाली करके ही चलेंगे, लेकिन 55,200 के करीब, 54,800 आपके लिए टारगेट रहेगा और 55,400 का एक स्टॉप लॉस वहां पर आप मेंटेन करके चलेंगे। तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए रहेगी मार्केट्स में हायर लेवल से बिकवाली करने की, तेजी में बेचिएगा। ट्रिगर के तौर पर पहले तो टाटा मोटर्स, मन्नापुरम, वोल्टास, एससीआई, जेके टायर, इनके नंबर्स आएंगे, नंबर्स का इंपैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा सोमवार को। ओलेक्ट्रा, एचबीएल इंजन, हैप्पी फोर्जिंग, एसएमएस फार्मा, सुप्रजीत के नंबर्स आएंगे 9 तारीख को, उन पर आप नजर रखिएगा। 11 अगस्त को जेएसडब्ल्यू सीमेंट और ऑल टाइम प्लास्टिक का आखिरी दिन होगा आईपीओ का, वो आईपीओ के नंबर्स पे नजर रखिएगा। और 11 अगस्त को टेस्ला का भारत में दूसरा शोरूम खुलेगा जो कि दिल्ली में एरो सिटी में खुलेगा, वर्ल्ड मार्क मॉल के अंदर, तो आप उसके ऊपर भी नजर रखिएगा। तो ऐसे कई सारे इवेंट्स हैं, प्लस ट्रम्प साहब के फैसले, उनकी स्टेटमेंट्स, इनको भी आप ओवरनाइट पे जरूर नजर रखिएगा।